जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे सीरीज चलाया जा रहा है। तो आज नेक्स्ट सीरीज है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म का प्रमुखतः किस पर आधारित था। सिंधु घाटी में जो लोग रहते थे वह किस धर्म को मानते थे और वह किस पर आधारित था, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थे वो सारे लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की जाती थी। जो संगमकालीन का समय था वह दक्षिण भारत में, तो भगवान श्री कृष्ण की तुलना किस देवता से की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौर्यों के देवता से की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको मिलान करना है इनमें कौन सही क्रम में है। तो यहाँ कई वंश दिए गए हैं और आक्रमणकारी दिए गए हैं, और इसका सही मिलान क्या है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो शिशुनाग वंश, इसके बाद सिकंदर का आक्रमण हुआ था, इसके बाद मेगास्थनीज का भारत में आक्रमण हुआ था, और सबसे लास्ट में जो है ये कलिंग का युद्ध हुआ था। यह इसके क्रम है। शिशुनाग वंश के बाद सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण के बाद मेगास्थनीज का भारत की यात्रा, उसके बाद कलिंग युद्ध, ये चारों एक क्रम पे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था। तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, मृत्कटिकम जो है यह क्षुद्रक लिखा है, तो यह बिल्कुल सही बात है। एंड दूसरा है बुद्ध चरित्र, ये जो है ये गलत है, बुद्ध चरित्र वसुबंधु नहीं लिखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 3, मुद्रा राक्षस जो है यह विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, और हर्ष चरित्र जो है यह बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। तो एक ऑप्शन नंबर 2 जो है बुद्ध चरित्र या वसुबंधु द्वारा नहीं लिखी गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। जो गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए थे वो क्या कहलाते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुपटका कहलाते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। जो ब्राह्मण के ऊपर जजिया कर लगाया गया था, जो किसने लगाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था, और यह केवल ब्राह्मणों के ऊपर लगाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तूती ए हिंद यानी कि भारत का तोता की उपाधि मिली थी। तो भारत का तोता की उपाधि किससे मिली थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को भारत की तोता की उपाधि मिली थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल चित्रकार के विषय में कौन सा कथन सही है। जो मुगल चित्रकला थे इसके विषय में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही है, उपरोक्त सभी यानी युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। तो मुगल कला के अंतर्गत यह तीनों चीज़ों का चित्रण किए जाते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपनी पत्नियों में से किसे पट्टम महासी का बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान किया था। तो बादशाह बेगम की उपाधि किसे प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां को प्रदान किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पेशवाओं की श्रृंखला में अंतिम पेशवा कौन था? जो पेशवा की श्रृंखला थी इसमें अंतिम पेशवा कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही आंसर है। पेशवा बाजीराव द्वितीय यह अंतिम पेशवा थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किसके पत्र के साथ भारत आया था? जो कैप्टन हॉकिंस थे वह 1608 ईस्वी में इंडिया आए थे, वह किसके साथ भारत आए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रथम के साथ आए थे। सॉरी दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो किस वर्ष आए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1915 ईस्वी में यह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का प्रस्ताव लिंग के लिए अधिवेशन में स्वीकारा गया था। जो पाकिस्तान का प्रस्ताव लिंग था यह किस अधिवेशन में स्वीकारा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने छिद्र जिसे ब्लैक होल कहते हैं इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्लैक होल का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं कब होता है? तो विश्व जो होता है जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं यह कब होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं और इसी को विश्व कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत की अवस्थित कहाँ है? यानी ओजोन परत तो है यह किस मंडल में अवस्थित है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित है। और ओजोन परत जो है यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण यानी यूवी लाइट को रोकती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? यानी कि जैसे कहता है बादल फट गई तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वरित झंडा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा का असामान्य दशा जो है यह बादल फटने का तात्पर्य है। यानी जब बादल फटती है तो काफ़ी मात्रा में मूसलाधार बारिश होती है और सामान्य रूप से, इसी को बादल फटने से तात्पर्य किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यानी कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो विश्व में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन चीन करता है, लेकिन अगर सबसे अधिक उपभोग यानी खाने की बात करें तो अपना देश भारत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म के चाय उत्पादन कहाँ किया जाता है? जो ये उलांग किस्म के चाय है जो विश्व में प्रसिद्ध है इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्पादन जो है यह ताइवान में किया जाता है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसका नाम क्या है? उलांग किस्म के चाय। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायोस किस प्रकार की मिट्टी है? तो लोयस जो है, लायोस थोड़ी गलती बोल गए थे, लोयस जो है यह किस प्रकार की मिट्टी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह पवन निक्षेपित मृदा है। तो लायोस किस प्रकार की मिट्टी है? तो यह पवन निक्षेपित मिट्टी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो कौन सा जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जो है यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। तो इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन राजधानी नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क जो है यह किसी स्टेट की राजधानी नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है, जो यह सिलवासा है यह किसकी राजधानी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में कहाँ है। तो भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत के किस स्टेट में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में हिमालय की सबसे बड़ी चोटी जो भारत के भाग में आते हैं यह सिक्किम में है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली है। तो हमारे देश के अंदर सबसे अधिक फैली कौन सी मिट्टी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कछारी, जिसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यह सबसे अधिक फैली है। और जलोढ़ मिट्टी जो है यह काफ़ी उपजाऊ होती है, सबसे अधिक उपजाऊ होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल मई में नार्वेस्टर में वर्षा होती है। तो अप्रैल मई में नार्वेस्टर में वर्षा होती है, इसका क्या रीजन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पश्चिम बंगाल में अधिक वर्षा होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पे है। तो सलाल परियोजना किस नदी पे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये चिनाब नदी पे है। तो सलाल परियोजना किस नदी पे है, तो चिनाब नदी पे है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य और किस नदी पर बनाया गया है। तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है किस राज्य और किस नदी में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पे है। तो आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किसके सिद्धांत पर आधारित है। जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है हमारी यह किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है न्यायधारिता इस पर आधारित है। तो गांधीवादी सिद्धांत अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस में आधारित है, तो यह न्यायधारिता पर आधारित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किन्हें वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ए है, राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। थोड़ा ओल्ड करेंट है लेकिन अभी भी कुछ मैच करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है। जो रुपये का अवमूल्यन किया जाता है इसका क्या रीजन होता है कि रुपये का अवमूल्यन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, निर्यात को बढ़ावा देना हो या विदेशी विनिमय से प्राप्ति या बढ़ते आयात को रोकना हो तो इसके लिए रुपया का अवमूल्यन किया जाता है। एंड नेक्स्ट है, 4 राज्यों में पायलट आधार पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य इसका हिस्सा नहीं है। तो पायलट आधार पर वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना जो चलाई गई है इनमें किस राज्य में नहीं चलाई गई है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह केरल में नहीं चलाई गई है। बाकी तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात इन सभी पे, इसके साथ साथ यूपी, इन सभी में वन नेशन वन राशन कार्ड चलाई गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अरविंद पनघड़िया के स्थान पर नीति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार को। तो नीति आयोग का नया अध्यक्ष जो है अरविंद पनघड़िया के स्थान में कौन आ गया है, तो राजीव कुमार आ गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ यानी केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कौन सा कर है जिसमें राज्यों को
नहीं सौंपा जा सकता है। तो केंद्र द्वारा कौन सा कर है जो वसूल करने पर राज्यों को नहीं दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेवा कर। सेवा कर जो है यह केवल केवल केंद्र के पास नहीं आता है और केंद्र ही रखते हैं, इसमें स्टेट को नहीं दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हें यूरोपीय संघ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टिना जॉर्जीवा, इसे नियुक्त किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है जो सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है, इनमें से क्या निकाल दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है घंटी नुमा कमल जो था इनको निकाल दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनेश फोगाट ने वार्सो में पोलैंड ओपन कुश्ती टूर्नामेंट के महिला के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, वह किस राज्य से स्थित है? तो विनेश फोगाट किस राज्य से है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह हरियाणा की है। तो विनेश फोगाट कहाँ की है? हरियाणा की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन किस किस समय घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्यों का शासन संविधान उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, यानी किसी भी राज्य में अशांति फैला हुआ है, वहाँ का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द करेक्ट आंसर है केवल ए, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है इनका नियुक्ति राष्ट्रपति के अनुसार किया जाता है, यानी राष्ट्रपति करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा जो है इनके निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है 25 वर्ष, यानी कि 25 वर्ष के बाद आप लोकसभा का चुनाव फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन जो है यह किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दिया जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो आप लोग को पता होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? न्यूटन। लेकिन इससे पहले कौन साइंटिस्ट था जिसने यह बता दिया था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त जो है इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में आदि पेरुकू त्यौहार मनाया जाता है? तो आदि पेरुकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ऊष्मा सर्वाधिक तीव्र गति से जो स्थानांतरित होती है यह किस प्रक्रिया से होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकिरण का जो प्रक्रिया होती है स्थानांतरण का,
इस प्रक्रिया से ऊष्मा सर्वाधिक तीव्र गति में स्थानांतरित होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरणें का तरंगदैर्घ्य जो है यह सबसे अधिक होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन दो क्रिकेटरों को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नाइटहुड की उपाधि से किस दो क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेफी बायकॉट एंड एड्यू एस्ट्रॉस। इन दोनों क्रिकेटरों को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक बाइट है, तो एक बाइट किसके इक्वल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 बाइनरी अंक के बराबर एक बाइट होता है। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो कौन विद्युत अचुंबकीय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जास्ता जो है यह विद्युत अचुंबकीय है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है यह मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की सबसे ऊंची रिंग रोड बनाई है? तो विश्व की सबसे ऊंची रिंग रोड किसने बनाई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन जो है यह विश्व की सबसे ऊंची रिंग रोड बनाई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2022 में जो राष्ट्रीय खेल है उसका मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय इसका मेजबानी करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को जो है यह हार्मोन विटामिन के रूप में माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा नियुक्त होती है, निर्मुक्त होने के साथ साथ स्थानांतरण होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायु शोषण जो होता है। तो वायु शोषण क्या होता है? या वायु की उपस्थिति में शोषण होता है, इसे वायु शोषण कहते हैं। इसमें जो है ग्लूकोज ऑक्सीजन को लेकर जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड फलस्वरूप बाहर करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है, जो वृद्धि हार्मोन होता है यह कहाँ से स्रावित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होती है वृद्धि हार्मोन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के साथ पेट्रोलियम उत्पादक पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो पेट्रोलियम उत्पादक पाइपलाइन का उद्घाटन किस देश के साथ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के साथ हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादक पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर में साइबर अपराध जांच का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो साइबर अपराध का जांच के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व के किस देश ने हाल ही में एंटी हाइड्रोजेनिक कानून लागू किया है? तो एंटी हाइजैकिंग कानून जो है किस देश लागू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह भारत किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक ग्वालियर में स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक
दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो केरल का राष्ट्रीय भाषा कौन है? तो केरल का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम जो है, मलयालम केरल का राष्ट्रीय भाषा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम जो है यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर ले तो बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? तो बीसीजी का टीका जो है, जो टीबी से सुरक्षित रखता है, यह कितने दिन के अंदर नवजात शिशु में लगाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह जन्म के तुरंत बाद लगा देना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो हाल ही में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्याण हैदराबाद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र नगर जिसकी नींव पर पटना की स्थापना हुई है, किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये किस राजवंश की राजधानी थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। यह हर्यक वंश की राजधानी थी और शौर्य वंश की और गुप्त वंश, इन तीनों राज की राजधानी पाटलिपुत्र थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम तो वैदिक युगीन सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्येष्ठ लोगों की सभा को वैदिक युगीन सभा कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर रहता है। जब हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तो वार्षिक तापांतर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक तापांतर बढ़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों से स्पर्श करती है। तो किस सागर की सीमाएं जो है 3 महासागरों से स्पर्श करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर जो है ये 3 महासागरों से, महाद्वीपों से घिरी हुई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, पृथ्वी के किस प्राकृतिक प्रदेश में जीवों की विविधता पाई जाती है? जो जीवों में विविधता पाई जाती है यह पृथ्वी के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो है पृथ्वी की प्राकृतिक प्रदेशों के बीच जीवों में विविधता पाई जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एंड नेक्स्ट की बात कर ले तो ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ उभयनिष्ठ सीमा रेखा बनाते हैं? तो भारत के साथ उभयनिष्ठ सीमा रेखा कितने देश का है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 देश का है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो गणतंत्र का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, भारत राष्ट्र का अध्यक्ष यानी कि वंश से रिलेटेड ना होकर यह चुना जाता है, यह पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, लोकतंत्र से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। तो इसमें कौन कौन सा तिथि जो दिया गया है ये सही दिया गया है, इसे आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है 3, 1, 2, 4। तो इसमें आपको बता दो पहले होम रूल आंदोलन हुआ था, होम रूल आंदोलन होने के बाद रॉलेट एक्ट आया था, इसके बाद साइमन कमीशन इंडिया आई थी और इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो यह इसका एक प्रोसेस में है, सबसे पहले होम रूल आंदोलन हुआ था, इसके बाद रॉलेट एक्ट, इसके बाद साइमन कमीशन, इसके बाद गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
यह एक न्यायिक सलाहकार होता है, तो यह न्याय में सलाह देने का काम करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, संविधान के अनुच्छेद 300 का क में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अनुच्छेद 300 क में वर्णित जो संपत्ति का अधिकार है ये क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, पहले मौलिक अधिकार थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। तो फिर किसी भी व्यक्ति के कर राहत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में कौन अन्य से भिन्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसान विकास पत्र, यह जो है अन्य से भिन्न है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को स्वतंत्रता दिवस में किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो जब पाक में स्ट्राइक किया गया था, वायु सेना द्वारा स्ट्राइक किया गया था, उसमें कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में गिर गए थे, उसे वापस इंडिया लाया गया था। तो स्वतंत्रता दिवस में इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है वीर चक्र से इसे सम्मानित किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, अधिक कोई सदस्य किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए निहत्था से ग्रसित हो जाए तो उसकी सदस्यता पर निर्णय देने का अधिकार किसे है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेस्डिमोना शेक्सपियर किस नाटक के पात्र है। तो यह डेस्डिमोना शेक्सपियर जो है कि किस नाटक के पात्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह ओथेलो नाटक के पात्र है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सर्वाधिक पुरानी शैली निम्नलिखित में कौन है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली है, इनमें सर्वाधिक पुरानी कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतनाट्यम जो है यह सर्वाधिक पुरानी नृत्य शैली है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण संकल्पन नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारत में जो है न्यायिक पुनः अवलोकन या न्यायिक पुनः निरीक्षण यह किस देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिले हैं। तो बिहार में किस धातु के प्रस्तरयुगीन अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ए बी सी जो है यह सभी बिहार में अवशेष मिले हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम, तो पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसकी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर की ओर थी। तो पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भारत का भूतकाल जो भारतीय भूखंड थे यह उत्तर की ओर थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किनके अंतर्गत हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शरद ऋतु के आगमन का संकेत देता है। तो शरद ऋतु के आगमन का संकेत बिहार के, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, अक्टूबर से पश्चिम ठंडी पछुआ एवं उत्तरी पवनों का बहना। क्वेश्चन को समझिएगा, निम्न में से बिहार राज्य में शरद ऋतु का आगमन का संकेत क्या है। तो यह शरद ऋतु का आगमन का संकेत है अक्टूबर के पश्चात जो है ठंडी हवा यानी पछुआ हवा उत्तर की ओर से बहती है। तो यह भारत में शरद ऋतु का आगमन का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो बेताल
से ताल का संपर्क पृथ्वी के धरातल में परावर्तित किया जाता है। तो बेताल से ताल का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है यह आइसोस्फीयर के द्वारा किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम। कोच्चि चीन को रंग विहीन करने हेतु किसके चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो कच्ची चीनी जो होती है, कच्ची चीनी को जब इसमें यह कच्ची चीनी जो होती है यह ब्लैक कलर की होती है और इसे वाइट करने में किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग में लाया जाता है। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, टेट्राएथिल का यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेडियो प्रसारण के प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो भारत में रेडियो प्रसारण जो अभी है इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है 1927 ईस्वी से रेडियो प्रसारण प्रारंभ किए गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पान के पत्ते को जीआई टैग भौगोलिक संकेत के रूप में दिया गया है। तो पान के पत्ते को किस राज्य में जीआई टैग मिला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य को मिला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट की बात कर लें तो बर्फ पर स्टेकिंग, तो बर्फ पर जो स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है यह सबसे बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है इसका बर्फ का गलनांक जो है यह घट जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2019 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नानाजी देशमुख जो है इसे 2019 में भारत का सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला था। और प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका और सचिन तेंदुलकर इन तीनों को 2019 में ही सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्ट जो है यह कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कंप्यूटर की कौन एक भाषा नहीं है, तो फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिस और सी और फोटोन यह तीनों जो है यह कंप्यूटर की एक भाषा है। तो गाइस ये टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चन को स्किप किया गया है, 4-5 क्वेश्चन, मगर आप माने तो 90 to 95 क्वेश्चन श्योर आपको पढ़ाया गया है। और क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट है क्योंकि इजी क्वेश्चन तो पूछा जाता नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अगर स्पीड वीडियो में कम है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।